हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। जो बच्चे अभी अभी 11th में गए हैं उन्होंने बहुत सारे अलग तरह के ऑप्शंस अपने सब्जेक्ट के लिए चूज किए होंगे, ऑप्ट किए गए होंगे। उसमें से एक अलग सब्जेक्ट आपके लिए जियोग्राफी होगा। आप लोगों ने 10th तक एसएसटी एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ा है, बट अब आपको सारे जो भी बुक्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इन सबको एक सब्जेक्ट की तरह अलग से पढ़ना है। और इस वजह से आपको हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जियोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और एज वेल एज ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी हो जाता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आपकी जियोग्राफी की 2 किताबें होंगी, ठीक है। उसमें से एक मोस्टली इंडिया के बारे में बताएगी, ठीक है, और एक दूसरी जानकारियां देगी। तो आज की क्लास में हम लोग इंडिया लोकेशन नाम का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहो, ठीक है, ताकि आपके काम आए वो बाद में। एंड इफ अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाने चाहिए, इफ यू वांट एन एग्जांपल ऑफ नोट मेकिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। यू जस्ट हैव टू कमेंट फॉर दिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इंडियन लोकेशन। इसमें हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे, लेकिन इंडिया के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जियोग्राफी है क्या। अब आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट होगा, आप लोग बहुत के बारे में नहीं जानते होंगे। तो जियोग्राफी 2 शब्द से बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो इसको जब हम लोग मिला दे तो ये बनता है कि जब हम लोग अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि जो हमारी अर्थ है, यहाँ पे हवा कैसे चलती है, ये अर्थ में गर्मी किस वजह से होती है, सर्दी किस वजह से होती है, कौन सी जगह ज्यादा गर्म क्यों है, कौन सी जगह ज्यादा ठंडी क्यों है। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। हिमालयंस के बारे में, रिवर्स के बारे में, जो भी ये सब चीजें आप लोग इसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सो इंडिया एंड लोकेशन आपके चैप्टर का नाम है। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर। इंडिया से आपकी पहचान कराने के लिए ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बट बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। प्लीज, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो 11th में, तो इस चैप्टर को स्किप मत करना। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। तो इंडिया जो है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि इंडिया कितने एरिया में फैला हुआ है। आई होप इंडिया का मैप आप सबको पता होगा कि इंडिया कैसा दिखता है, इंडिया में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले जिनको नहीं पता मैं उनको डायरेक्शन से पहचान करा दूं। इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो नॉर्थ टू साउथ हमारी जो बाउंड्री है वो किससे लगती है? नॉर्थ टू साउथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी। सबसे ऊपर है कश्मीर और साउथ में है कन्याकुमारी। This is your boundary. And then east to west, ईस्ट टू वेस्ट हम लोग किससे बाउंड्री शेयर करते हैं? दिस इज ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट में है हमारा अरुणाचल प्रदेश एंड टू गुजरात। सो दिस इज योर बाउंड्री शेयर, ओके। नॉर्थ टू साउथ जो बाउंड्री है दैट इज 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो बाउंड्री है इसको हम लोग बोलते हैं 2933 किलोमीटर। ये थोड़ी जियोग्राफी एक थोड़ा सा जानकारी वाला है, ठीक है। इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये चीजें कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी। तो याद कर लेना यार, तुम लोग बच्चे तो रहे नहीं 11th क्लास में, यू आर मैच्योर किड्स नाउ। तुम लोग पढ़ लोगे, मुझे इतना भरोसा है। अब मैं आपको थोड़ा सा अर्थ के बारे में बताती हूँ, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ओके। ये हमारा अर्थ है, मुझे पता है उतना परफेक्ट गोल नहीं बना है, बट स्टिल आप लोग समझ जाओगे। हमारी अर्थ में हम लोगों ने कुछ लाइंस देखी है, ठीक है। जब भी हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कुछ लाइंस देखते हैं। वो लाइंस असलियत में नहीं है, मैं आपको बता दूं, असलियत में वो लाइंस हमें देखने को नहीं मिलती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये हमने अपनी स्टडी के लिए इमेजिन करी है कि अर्थ पे ये लाइंस है, ठीक है। तो कुछ लाइंस ऐसी हैं लाइक दिस। ये वाली टेढ़ी होगी बट इट्स ओके। एंड कुछ लाइंस ऐसे हैं। Shit.
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई होप मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप लोगों को लाइंस देखने को मिल रही हैं। ये ड्राइंग मैंने स्पेशली आपके लिए क्यों बनाई है, जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली मतलब ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, दीज लाइंस, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। इसको अपने दिमाग में गांठ मार के रख लो, ठीक है, बांध लो इसको, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लैटिट्यूड्स होते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो जो लाइन सोई हुई हैं उनको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो लाइंस ऐसी हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइंस है, ये जो खड़ी हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो लाइन लॉन्ग में है, ठीक है, लॉन्ग तो दोनों, बट लॉन्ग ऐसे लंबे में, ओके, तो वो लॉन्गिट्यूड्स है। तो ये है आपके लैटिट्यूड्स, ये है आपके लॉन्गिट्यूड। एंड आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दो चीजें देखने को मिल रही होंगी। लैटिट्यूड सब इक्वल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आप यहाँ पे देख लो, जितनी दूरी पे ये वाला लैटिट्यूड है उतनी दूरी पे ये वाला भी होगा, उतनी दूरी पे ये वाला भी होगा। मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, बट जो हमारी असलियत में, जो आप बुक में डायग्राम देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लैटिट्यूड है सब में इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इक्वेटर के पास जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड में वो ज्यादा है, और पोल्स के पास जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड में वो कम है। पोल्स के पास ये सारी की सारी लाइंस मिल जाती हैं, जबकि जो ये इसको हम लोग बीच वाले एरिया को इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे सारी की सारी लाइंस फैली हुई हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के पास डिस्टेंस ज्यादा है एंड पोल्स के पास डिस्टेंस कम है। इट इज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अर्थ का शेप ना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसकी वजह से हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ये मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ ताकि आप इसको अपने नोट्स में यूज कर सको, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन two longitudes, these are longitudes, ठीक है, long lines are longitudes. Distance between two longitudes decreases towards the poles, whereas the distance between two latitudes remains the same, ठीक है, and this is due to shape of earth, क्योंकि पृथ्वी वैसी है, टाड़ी टेढ़ी इस वजह से है। अब कुछ और लाइंस के बारे में भी जान लेते हैं। ये लाइंस तो आप लोग समझ गए, बट इनके अलावा भी कुछ लाइंस हैं इंपॉर्टेंट वाली। तो दोबारा हमारा गोला पृथ्वी। अब पृथ्वी पे कुछ लाइंस है। सबसे पहले बीच वाली जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ओके, ये 0 डिग्री पर है। एंड देन दीज टू लाइंस, इनको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। These lines are known as tropical zone, tropical zone. ये वाला जो एरिया है, हम लोग एरिया की बात करें, ये एरिया को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और जो ये लाइंस हैं, ठीक है, इन लाइंस के नाम है, तो ऊपर वाली लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इससे ऊपर नॉर्थ है, अभी हमने ऊपर डायरेक्शंस पढ़े, और ये बना है 23.5 डिग्री साउथ। अब आ जाते हैं ऊपर वाली लाइंस पर। इस वाले एरिया को कहा जाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, एंड दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेट जोन। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखा करो, उससे आप लोगों का टाइम बचता है, ठीक है। ये दोनों ही लाइन 66.5 डिग्री पे है, ये नॉर्थ पे है, ये साउथ पे है। एंड इसका नाम है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। एंड लास्ट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं पोलर जोन, पोलर एरिया, ठीक है, या पोल। और यहाँ पे है 90 डिग्री साउथ, and this is 90 degree north, this is north pole and this is south pole. तो आई होप आप लोगों को सारी लाइन समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे कौन सी लाइंस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा इंडिया पे। ये आपका थोड़ा सा जियोग्राफी से इंट्रोडक्शन था कुछ लाइन से, और
थोड़ा सा अर्थ के साथ आपका इंट्रोडक्शन था। नाउ वी कम बैक टू आवर इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है, ठीक है। और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, लैंड एरिया, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया में हमें फिजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि हमारी जो, अगर आप इंडिया को देखो, ठीक है, इंडिया को देखो तो इंडिया में हर जगह एक जैसी नहीं है, आपको हर जगह पे अलग अलग चीजें मिलती है। हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें है, वी हैव माउंटेन्स, ओके, वी हैव रिवर्स, बहुत सारी नदियां हैं इंडिया में, प्लेट्यू, जिनको नहीं जिनको नहीं पता प्लेट्यू क्या होता है तो हम उनको बता देंगे, डोंट वरी। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया वो होते हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, वी हैव डेजर्ट, रेगिस्तान है हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के बारे में जान रहे हैं तो इंडिया के पड़ोसियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे आस पास हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया किन किन देशों मतलब किन किन देशों के साथ पड़ता है, या किन हमारे अगल बगल में कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ये सारे के सारे वो देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। श्रीलंका से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया का साउथ एरिया, यहाँ पे हमारा श्रीलंका पड़ता है। तो ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं कि मतलब हमसे कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। तो सेपरेटेड एरिया जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार या पाक स्ट्रेट। इस क्वेश्चन को आप नोट्स बना रहे हो तो मार्क कर लेना, ठीक है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडिया एक पेनिनसुला कंट्रीज में आता है, ठीक है। इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला का क्या मतलब होता है कि हम लोग आसपास से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। इंडिया का बहुत सारा पोर्शन जो है पानी से घिरा हुआ है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से गुजरात की तरफ से लेके यहाँ तक बंगाल की तरफ से हम लोग समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, ऑलमोस्ट इट इज 6100 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट डाटा, ओके। अब इंडिया किस किस पानी से शेयर करता है, मतलब इंडिया के एरिया में कौन कौन से हमारे ओशन या सी हैं। तो ईस्ट में है हमारा बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, एंड साउथ में है इंडियन ओशन। सो इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। बाकी अभी जियोग्राफी स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री पॉलिटिकल से बहुत हटके सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, एंड थैंक यू।